बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम बयान कर रहे हैं कि अंगूर के बारे में अल्लाह ताला ने कौन सी सूरा और कौन सी आयत में फरमाया है। अल्लाह ताला ने सूरा अल-मोइन आयत नंबर 19 में फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, फिर हमने इससे तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा किए। यानी जो कुछ हम आसमान से नाज़िल करते हैं, इससे हम तुम्हारे लिए ऐसे बागात और बागात निकालते हैं जो खूबसूरत लगते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया खजूर और अंगूर के बारे में, ये वो बागात थे जो अहले हिजाज को मालूम थे, लेकिन किसी चीज और इसके हम असर में कोई फर्क नहीं है। हर इलाके के लोगों के पास फल हैं जो अल्लाह की अता करदा नेमत है, और जिसके लिए वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 266 में फरमाया, जिसका तर्जुमा, क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि इसके लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बह रही हों, ऐसा बाग हो जिसमें इसके लिए हर तरह के फल हों, और फिर इसमें एक तेज आंधी आए और बिल्कुल ऐसे वक्त में जलकर खाक हो जाए जब बुढ़ापे ने इस पर काबू पा लिया हो, और इसकी औलाद भी अभी इनके मामलात की देखभाल के लिए बहुत छोटी है। अंगूर कुदरती शक्कर के लिए बेहतरीन जरिया है। जैसे अंगूर में 20% से ज्यादा मवाद चीनी है, जो खून की कमी वाले लोगों में तवानाई बढ़ाने के लिए अच्छा है। अंगूर में पाई जाने वाली चीनी और आयरन गुर्दे और जिगर को मुतारक करने में भी मदद करता है, जो कि जिस्म से जहरीले फजले को निकालने में मदद करता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें इन नेमतों से बराबर होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।